अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार विदेश जाकर पैसा कमाने का सपना देख रहा है और विशेष रूप से अज़रबैजान जाने की तैयारी कर रहा है, तो रुक जाइए। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को डूबने से बचा सकता है। आज हमारे देश में अज़रबैजान के नाम पर एक ऐसा इंटरनेशनल जॉब स्कैम चल रहा है जिसने हज़ारों युवाओं के परिवारों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। फर्जी एजेंट, चमक धमक वाले ऑफिस खोलकर बैठे कंसल्टेंट आपसे 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। आपको एक बड़ा सा ऑफ़र लेटर दिखाया जाता है, मोटी सैलरी का लालच दिया जाता है और हाथ में थमा दिया जाता है एक 30 दिन का वीज़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह वीज़ा वर्क वीज़ा होता ही नहीं है। वह सिर्फ एक साधारण टूरिस्ट ई वीज़ा होता है जिसे एजेंट मात्र $26 यानी लगभग 2200 रुपये में ऑनलाइन खुद बना लेते हैं। और कई बार तो यह वीज़ा पूरी तरह से फर्जी यानी सिर्फ कंप्यूटर पर एडिट किया हुआ कागज़ का टुकड़ा होता है। आज के इस वीडियो में मैं अल हरम ग्रुप की तरफ से आपके सामने इस पूरे फर्जीवाड़े का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अज़रबैजान का वीज़ा असली है या नकली। हमारी कंपनी अल हरम इंटरनेशनल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आप सब अल हरम ग्रुप के नाम से जानते हैं, हमेशा से आपके भरोसे का प्रतीक रही है। हमारे पास सिर्फ ट्रैवल्स ही नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए अल हरम इस्लामिक फाउंडेशन और आपकी कानूनी सुरक्षा के लिए अल हरम लीगल एसोसिएट की पूरी टीम है। हम आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते हैं बल्कि धोखेबाजों से आपकी रक्षा भी करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको मुसीबत में डाल सकता है। वीडियो स्किप करना ना स्किप करना ये आपके ऊपर है भाई। आपका मोबाइल है, आपका समय है, कीमती समय है, ठीक है ना, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर रुकेंगे तो शायद कुछ अच्छा ही सीख करके जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कुछ गलत अगर हम बोलते हैं तो आप लोग हमें भी सजेस्ट कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े वो हैं, ठीक है, तो हमें भी सजेस्ट कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह खेल शुरू कैसे होता है और इन जालसाजों का नेटवर्क कितना बड़ा है। ये फर्जी एजेंट सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और विज्ञापन डालते हैं कि अज़रबैजान में हेल्पर, ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या होटल स्टाफ की भारी वैकेंसी है और सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए मिलेगी, 2 लाख रुपए मिलेगी, साथ में रहना खाना फ्री। जब एक बेरोजगार युवा इनके पास जाता है तो ये लोग सबसे पहले आपका एक फर्जी ऑनलाइन या टेलीफोनिक इंटरव्यू करवाएंगे ताकि आपको लगे कि सब कुछ असली है। इंटरव्यू के 2-4 दिन बाद आपको अज़रबैजान की किसी बड़ी कंपनी के लेटर हेड पर छपा हुआ एक चमकचमाता लेटर हेड दे दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यह लेटर हेड पूरी तरह से फ़ोटोशॉप पर एडिट किया हुआ नकली कागज़ होता है। ऑफ़र लेटर दिखाते ही आपसे कभी मेडिकल के नाम पर, कभी एग्रीमेंट के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए तुरंत ले लिए जाते हैं। अंत में जब पैसे देने की बारी आती है तो ये आपको एक वीज़ा देते हैं जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन की होती है। एजेंट आपसे कहेगा कि आप चले जाइए अभी। कंपनी वहाँ पहुँचते ही इस टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में बदल देगी। कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, अज़रबैजान का कानून इतना सख्त है कि आप वहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपके 30 दिन खत्म हो जाएंगे, वहाँ की पुलिस आपको जेल में डाल देगी, भारी जुर्माना लगाएगी या आपको डिपोर्ट कर देगी। आपका पैसा भी गया, समय भी गया और करियर में भी दाग लग जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े लालच की जिसे देखकर हमारे भाई इन एजेंटों के जाल में फंसते हैं, यानी वहाँ मिलने वाली सैलरी। एजेंट आपको सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाएंगे कि बहुत मोटी सैलरी मिलेगी, लेकिन अज़रबैजान की असली सरकारी और ज़मीनी हकीकत क्या है यह भी जान लीजिए आप। वहाँ की करेंसी को मनात कहा जाता है। आज के समय में वहाँ अलग अलग ट्रेड में मिलने वाली असली सैलरी बहुत कम है। अगर आप जनरल हेल्पर या पैकिंग हेल्पर की जॉब में जाते हैं
तो वहाँ 350 से 450 मनात मिलते हैं, यानी भारतीय रुपयों में मात्र 17,000 से 22,000 रुपये महीना। कंस्ट्रक्शन वर्कर, मेसन या कारपेंटर को 500 से 600 मनात मिलते हैं, यानी लगभग 25,000 से 30,000 रुपये महीना। होटल स्टाफ, वेटर या क्लीनर को 400 से 500 मनात मिलते हैं, जो 20,000 से 25,000 रुपये महीना बनता है। और अगर आप ड्राइवर के काम में जाते हैं तो 600 से 800 मनात मिलते हैं, यानी 30,000 से 40,000 रुपये महीना। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में औसतन सैलरी ही 20 से 25,000 रुपये है, वहाँ कोई कंपनी आपको हेल्पर के काम के लिए 1 लाख रुपये क्यों देगी? ये 8 घंटे की सैलरी हमने बताई है, ठीक है ना भाई। और सबसे बड़ी बात, अजरबैजान में रहने और खाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आधा पैसा खाने और रहने में ही निकल जाएगा। आप घर अपने क्या भेजोगे? एजेंट आपसे 3 लाख रुपए ऐंठ लेता है, जिसे वसूल करने में ही आपको वहाँ 2 साल लग जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब हाँ, 10 घंटे 12 घंटे अगर आप वर्क करते हैं तो मान के चलिए 50 से 60,000 रुपये बहुत हद है, आपको मिल जाएगा। ड्राइवर लोगों का क्या होता है, उनको कमीशन भी मिलता है, टिप्स भी मिल जाती है। होटल लाइन में जो लोग जाते हैं उनको भी टिप्स वगैरह मिलती है, ठीक है ना, कमीशन भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो अदर अलग परफॉर्मेंस है, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरत है कि अजरबैजान में बिना वर्क परमिट के काम करना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध भी है। वहाँ के लेबर कानून के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के काम करते पकड़ा जाता है तो न सिर्फ उस नागरिक को सज़ा होती है, बल्कि उस कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए कोई भी बड़ी या प्रतिष्ठित कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगी जो टूरिस्ट वीज़ा पर आया हो। ये हकीकत है। ये फर्जी एजेंट आपको बाकू शहर के किसी छोटे से कमरे में 10-10 लोगों के साथ ठूंस कर रख देते हैं और आपका पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेते हैं ताकि आप कहीं भाग ना सकें। जब आपके पास 3 दिन खत्म होने वाले होते हैं तो ये एजेंट अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं या अपना ऑफिस बदल लेते हैं। फिर आप उस अनजान देश में बिना पैसे के, बिना खाने के, दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं। कई बार हमारे भाइयों को वहाँ की जेलों में दिन काटने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास भारत आने के लिए टिकट, अपने देश लौटने के लिए, वतन लौटने के लिए पैसे होते ही नहीं हैं। अब आते हैं एजेंटों के सबसे बड़े और ख़तरनाक झूठ पर, जो है 30 दिन का वीज़ा और टीआरसी यानी टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड का सच। एजेंट आपको 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा देकर बड़े प्यार से कहता है कि सर आप अभी इस वीज़ा पर बाकू चले जाइए, वहाँ कंपनी आपको रिसीव करेगी और 30 दिन के अंदर इस टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में बदल देगी और आपकी टीआरसी बन जाएगी। मेरे भाइयों, यह अजरबैजान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अजरबैजान की स्टेट माइग्रेशन सर्विस का कानून यह कहता है कि अजरबैजान के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर देश के अंदर दाखिल हुआ है वह देश के भीतर रहकर अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा सकता। यह हकीकत है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई कंपनी आपको सच में नौकरी देना चाहती है तो उसे सबसे पहले अजरबैजान की सरकार से आपके नाम का वर्क परमिट पास कराना होगा। जब वह वर्क परमिट पास हो जाएगा तब आपको भारत में रहते हुए ही अजरबैजान एम्बेसी दिल्ली में वर्क वीज़ा लगवाना होगा, तभी आप वहां काम के लिए जा सकते हैं। टीआरसी या रेजिडेंस कार्ड केवल उन्हीं को मिलता है जो वैध वर्क वीज़ा और वर्क परमिट के साथ देश में जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर जाने वालों की कोई टीआरसी नहीं बनती। तो हकीकत क्या होती है, जब आप 30 दिन का वीज़ा लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई कंपनी नहीं होती। 30 दिन खत्म होते ही आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप वहाँ अवैध नागरिक बन जाते हैं। वहाँ की पुलिस आपको पकड़कर जेल में डाल देती है, भारी जुर्माना लगाती है और डिपोर्ट कर देती है। फिर आप बाकू के एयरपोर्ट पर रोते हुए वीडियो बनाते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एजेंट ने आपको वीज़ा दे दिया है, तो अब आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और को पैसे देने की ज़रूरत है। आप खुद स्मार्टफोन से इसे चेक कर सकते हैं। अजरबैजान सरकार का एक ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल है जिसे अंसा वीज़ा कहा जाता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, असली वेबसाइट है .gov.az। इसके अलावा किसी
भी दूसरी वेबसाइट पर भरोसा न करें, क्योंकि आजकल स्कैमर्स नकली वेरिफिकेशन लिंक भी बना लेते हैं। वीज़ा चेक करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र में इस वेबसाइट का चेक स्टेटस पेज ओपन करें। वहां आपको स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखाई देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर द्वारा, पासपोर्ट नंबर द्वारा और ईमेल एड्रेस द्वारा। आप पासपोर्ट नंबर वाले टैब पर क्लिक करें। अब वहां आप अपना ई वीज़ा नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अगर आपका वीज़ा असली होगा तो स्क्रीन पर अप्रूव लिखा हुआ आएगा और आपकी पूरी डिटेल्स जैसे आपका नाम, फ़ोटो, पासपोर्ट नंबर मैच हो जाएगी। आप वहीं से अपना असली वीज़ा डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा डालने के बाद स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं फाउंड होता है तो अननोन या कोई एरर आता है, तो समझ लीजिए कि जो कागज़ आपके हाथ में है ना भाई, वह पूरी तरह से फेक और फर्जी है। एजेंट ने आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा और फ्रॉड किया है। इसके साथ ही बाकू में मौजूद भारतीय दूतावास भी समय समय पर इस विषय में एडवाइजरी जारी करता रहता है। भारतीय एम्बेसी साफ तौर पर कहती है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड एजेंट के बहकावे में ना आएँ। अगर आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है तो आप उसे भारतीय दूतावास की ईमेल आईडी पर भेजकर उसकी सत्यता को जांच करवा सकते हैं। लेकिन लोग जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे एजेंटों को पैसे दे देते हैं और बाद में पछताते हैं भाई। जब आप विदेश में जाने का मन बनाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस देश के नियमों को थोड़ा समझिए भाई। अजरबैजान एक खूबसूरत देश है, लेकिन वहाँ की सरकार अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त है। वहाँ अवैध रूप से रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप वहाँ पकड़े गए तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आप भविष्य में कभी किसी अन्य देश की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे और आपका पासपोर्ट हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। दोस्तों, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। अपने परिवार के भविष्य के लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को पल भर में फूंक सकती है। किसी भी एजेंट को तब तक 1 रुपया भी ना दें जब तक आप खुद सरकारी वेबसाइट पर जाकर वीज़ा वेरीफाई ना कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई धोखा न हो, आपका पैसा और समय बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो आपको किसी अरे गरे एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम अलहरम ग्रुप के तौर पर सालों से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, बल्कि हमारे अलहरम इस्लामिक फाउंडेशन के जरिए समाज की सेवा करना और युवाओं को सही रास्ता दिखाना भी होता है। हमारा मानना है कि सही मार्गदर्शन ही युवाओं के भविष्य को संवार सकता है। इसी सोच के साथ हम अपने हर क्लाइंट को एक एक नियम खुलकर समझाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए या किसी वीज़ा की जांच करवानी है तो हमारी लीगल विंग अलहरम ग्रुप लीगल एसोसिएट के अनुभवी वकील आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारी लीगल टीम हर दस्तावेज को बारीकी से जांच करती है ताकि हमारे क्लाइंट्स कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ जो भी काम होता है वह 100% कानूनी और सरकारी नियमों के तहत होता है। हम कभी भी आपको गलत रास्ता या झूठा दिलासा भी नहीं देते हैं। अगर काम जेन्युइन होगा तभी हम आपका केस लेंगे, ताकि आपका एक भी पैसा बर्बाद न हो। जब आप हमारे पास आते हैं तो सिर्फ एक क्लाइंट की तरह नहीं होते हैं, बल्कि अलहरम परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा और तरक्की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अगर आपको आज की यह जानकारी ज़रा भी मददगार लगी हो भाई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो विदेश जाने का सपना देख रहा है, और ख़ास तौर से अजरबैजान। आपका एक शेयर किसी का घर बर्बाद होने से बचा सकता है। अलहरम ग्रुप के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि ऐसी ही अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं या किसी भी वीज़ा की सही जानकारी चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे ऑफिशियल नंबरों पर संपर्क